हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा एम एस भट्ट का कोर्स चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और एम एस भट्ट में ये हमारा क्लास 9 है। क्लास 8 तक मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ और ये हमारा क्लास 9 है। तो चलिए, क्लास 9 में ये हमारा लेआउट चल रहा है फ्रेंड्स। क्या चल रहा है? लेआउट चल रहा है, ठीक है। लेआउट में ये हमारे जो टूल्स हैं, इन टूल्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी जो पिछली वीडियो क्लास 8 थी, उसका वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने लेआउट के ही टूल समझाए हैं, तो आप जाके प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें आपको ये जानकारी दूंगा कि एम एस वर्ड में इन टूल्सों का क्या मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क हमारा किस काम आता है कि एम एस वर्ड में जब हम पेज को इंसर्ट करते हैं और उस जैसे कि मान के चलिए ये पूरा हमारा पेज है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पेज है। अब इसमें हमें कोई वाटरमार्क, जैसे कोई कंपनी का नाम होता है ना, तो उसको वाटरमार्क नीचे से, जैसे कि ये हमारा ऊपर शो हो और इसके नीचे कंपनी का नाम वाटरमार्क शो हो, ठीक है। तो उसके लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा पेज कलर, ठीक है। जो कि पेज कलर मैंने आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया है। पेज कलर हमारा किस काम आता है? पेज कलर जो वाटरमार्क जो हम डालते हैं, उसी को हमें पेज पर कलर करना होता है, ठीक है। जब जैसे कि हमने ये वाटरमार्क डाल लिया, फिर हमको पेज में कलर चाहिए, जैसे कि पूरा पेज कलरफुल हो, ठीक है। तो उसके लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमको कोई बॉर्डर बनाना हो, कुछ बॉर्डर डालना हो पेज के ऊपर, तो बॉर्डर, पेज बॉर्डर इसीलिए काम आता है कि हमको कोई पेज बॉर्डर डालना होता है, तो उसके लिए ये पेज बॉर्डर का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा सारा क्या आता है? पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या आता है? पेज बैकग्राउंड के अंदर। उसी के अंदर ये आता है वाटरमार्क, उसी के अंदर आता है हमारा ये पेज कलर, और उसी के अंदर आता है हमारा पेज बॉर्डर, ठीक है। तो आप तीनों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इंडेंट। इंडेंट क्या है कि ये जो आपने देखा होगा एम एस वर्ड के अंदर पैराग्राफ के अंतर्गत इंडेंट आता है, ठीक है। इंडेंट क्या होता है? जब हम कोई टैब सेट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हमें इंडेंट लगाना होता है, ठीक है। एक ऐसा निशान होता है इंडेंट, जो रूलर रहता है। रूलर में दो आपने देखे होंगे इंडेंट की तरह, वो दोनों काम करते हैं, खिसकते इस साइड जाता है, एक इस साइड जाता है, ठीक है। तो उसको हम लेफ़्ट में राइट में लगाने के लिए इसको, इसमें उसका साइज अपन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेंट इसलिए काम आता है टैब सेट करने के लिए। चलिए, उसके बाद में आता है स्पेसिंग, ठीक है फ्रेंड। स्पेसिंग क्या होता है? स्पेसिंग हमारा होता है जब हम एम एस वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हमने कोई मैटर टाइप किया, कुछ किया, तो उसमें हमें स्पेसिंग कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, वो हम इसमें डालकर इसमें कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमने कितनी स्पेसिंग पे हमारा मैटर को किया है, ठीक है। और हमको बढ़ाना या घटाना, स्पेसिंग जैसा भी करना है, तो उसके लिए इसमें यहाँ पर हम साइज डालते हैं तो वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको ये सब करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब यदि कभी भी, यदि कंप्यूटर का आपको कोई क्वेश्चन बनाना हो, तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जब ऐसे जैसे कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें आता है कि इंडेंट क्या होता है, तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि इंडेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ हम टैब को सेट करने के लिए इंडेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएंगे कि इंडेंट किस प्रयोग में आता है, तो आप उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो आप ऑप्शनों को लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। उसी तरीके से अगर उसमें दिया होता है कि इंडेंट किस मेनू में आता है, तो ठीक है, लेआउट में इंडेंट मेनू होता है, ठीक है। इसमें होता है लेआउट मेनू में इंडेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी प्रकार से वाटरमार्क का भी पूछा जाता है। जब कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वाटरमार्क के बारे में पूछा जाता है कि वाटरमार्क कि किस मेनू में वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है, या किस लिए वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि पेज में जो वाटरमार्क, पेज के अंदर वाटरमार्क डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा ही पेज कलर का है। पेज कलर का उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बॉर्डर से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो पेज बॉर्डर है वो किस मेनू के अंतर्गत आता है, ठीक है, या फिर पेज बॉर्डर का क्या उपयोग है,
ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे, आप बता देंगे सिंपली कि पेज में बॉर्डर डालने के लिए बॉर्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा स्पेसिंग भी है कि एमएस वर्ड में स्पेसिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या बता सकते हैं कि स्पेसिंग का क्या मतलब है, या फिर स्पेसिंग किस यूज़ के लिए किया जाता है, या फिर स्पेसिंग किस मेनू में आता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि पैराग्राफ हमारा किस मेनू में आता है, तो लेआउट में आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही पेज जे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पेज बैकग्राउंड हमारा किस मेनू में आता है, या फिर पेज बैकग्राउंड में हमारे कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो ठीक है, तो पेज बैकग्राउंड में आप बता सकते हैं कि वाटरमार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है। ठीक है, उसी तरीके से आप पैराग्राफ में बता सकते हैं कि हमारा इंडेंट स्पेसिंग होता है, इंडेंट होता है और स्पेसिंग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो को डालूँ तो उससे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको हर एक जो भी वीडियो एम एस वर्ड से अभी रिलेटेड सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।